अक्षय नरवाल की रिहाई की मांग को लेकर आज जो है कथुरा गांव के अंदर जो है महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें जो है प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो है किसान नेता पहुंचे थे। गुरनाम सिंह चंदूनी भी यहाँ मौजूद है, कक्का जी भी मौजूद है। कक्का जी एक मिनट रुक जाओ, क्या कहना चाहोगे गुरनाम जी, जो आज पंचायत इसमें क्या क्या फैसला लिया? देखिए, आज का जो मुख्य फैसला है वो ये है कि ये 3 लोग इस मुकदमे में हैं। 307 का मुकदमा और अवैध लगाया है। वो उसका कोई मतलब नहीं था। कोई तोप तलवार नहीं चला रहा था और सरकार के पास कोई जवाब भी उसका नहीं है। तो हम कई दिन से कह रहे हैं कि अगर सरकार के पास सबूत है कोई दिखा दे। तो बिल्कुल अवैध है। और आज की जो पंचायत हुई है इसमें ये फैसला लिया है कि या तो 7 तारीख तक अब ये केस वापस ले लें, जो वो 3 लड़के हैं उनको बाहर निकाल दें, और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो फिर 7 तारीख को जो है वो एसपी दफ्तर जींद का घेराव किया जाएगा और वहाँ पे सामूहिक गिरफ्तारी देंगे। तो अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है तो अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, मैं बता रहा हूँ ना कि 7 तारीख तक का तो ये प्रोग्राम है। अगर फिर भी नहीं मानेगी तो फिर और आगे वहीं पे प्रोग्राम जो है उसके वहीं पे घोषणा उसकी की जाए। लगातार एमएसपी की मांग करते आ रहे हो, अलग तरीके से जो है आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर क्या कदम है? देखिए, एमएसपी का जो आंदोलन चल रहा है इसमें देश के सभी संगठनों को एक मंच पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। उसकी बातचीत चल रही है, शायद बहुत जल्दी सफल भी हो जाए। तो आप लगातार बार बार ये भी कह रहे हैं कि एकजुट होने की जरूरत है, आप मिलकर चुनाव लड़ने की भी जरूरत है, लेकिन हो नहीं पा रही। ये मेरी विचारधारा है। जब अगर किसान राजनीति में आ जाए, मैं ये कहता हूँ सरकार 8 दिन में मान जाए। अगर किसान ये फैसला कर ले कि अब की बार किसी पार्टी को नहीं वोट डालेंगे, इस बार तो अपने नुमाइंदे खड़े करेंगे, मैं कहता हूँ ये 8 दिन में मान जाए। कक्का जी भी यहाँ पहुंचे। कक्का जी, जिस तरह से आज महापंचायत यहाँ की गई, क्या कहना उस पंचायत को लेकर? अक्षय नरवाल की रिहाई को देखिए, लेकर पंचायत एक कमेटी चला रही है। इस पूरे आंदोलन की कमेटी बनी हुई है। वो कमेटी तय करती है कि आगे क्या करना है। आज महापंचायत ने ये तय किया है कि हम 7 तारीख की कॉल दी है, जो आपको पता है। एसपी से हम लोग मिलने गए। एसपी ने कहा कि हम फुटेज देखेंगे, कैमरे के फुटेज में अगर उसका होगा या नहीं होगा उसके बाद हम उसको छोड़ेंगे। उसके बाद उन्होंने फुटेज तय किए, देखे। मेरी कल एसपी से फिर बात हुई। एसपी ने कहा कि वो निर्दोष है। ये बात बिल्कुल सही है, हमें कुछ और वक्त लगेगा। हमने कहा कि आप जो है जल्दी से जल्दी उसकी रिहाई की कार्रवाई करें, अन्यथा हमको महापंचायत में कुछ अहम निर्णय लेना होगा। अभी तक उनका वापस फोन नहीं आया एसपी का, तो अब हमने आज ये निर्णय लिया है जो आपके सामने है। इस तरह से अभी आपने भाषण में ही बताया कि जब अक्षय नरवाल को गिरफ्तार किया गया तो वो दिल्ली जो चंडीगढ़ कमेटी गई थी बातचीत करने के लिए, वो आपके साथ थे, वापस कमेटी से लौट रहे थे, तो उसका इस पूरे मामले में कोई हाथ ही नहीं है? हाँ, हम लोग 13-12 तारीख की बैठक में थे। रात रुके चंडीगढ़ में और वहां से हम निकले 11 बजे। 11 बजे से आए हम गांव, बाजू के गांव से अंदर आए खरौनी बॉर्डर में। उसके साथ ही की एक कार रखी थी साइड में, वो कार लेने जाते हैं। अचानक पुलिस के जवान उन पर हमला कर देते हैं, कार की कांच तोड़ देते हैं और इसको गिरफ्तार कर लेते हैं। हम चूंकि हमको एक जगह बैठा के गए थे तो हमें नहीं मालूम हुआ रात को 10 बजे तक कि अक्षय कहाँ पर। फिर विकास सी सर को हमने फोन किया, उनने बताया कि वो गिरफ्तार हो गया, वो कार लेने गया था। वो बात सही है, पुलिस भी इस बात को स्वीकार कर रही है कि अक्षय का कोई हाथ नहीं है, मगर छोड़ने में क्यों प्रॉब्लम खड़ी हो रही है उसके लिए हमारा ये कार्यक्रम। जिस तरह से अभी बताया कि दाव पेच कहाँ फंसा, जिस तरह पुलिस भी मान रही है कि अक्षय नरवाल बेकसूर है, आप भी कह रहे हो बेकसूर है, जिस तरह से वीडियो फुटेज भी सामने आ रही है उसमें भी लग रहा है, तो कहाँ इस तरह की जो धाराएं लगाई है? दाव कहाँ फंसा है तो पुलिस बताएगी। उन्होंने बंद किया है, उन्होंने FIR की है, तो ये तो उनका विषय है ना। हमारा विषय तो केवल मांग करने का और संघर्ष का है। चलिए, आपका क्या कहना है? जिस तरह से कमेटी बनाई है, कौन कौन इस कमेटी में बना रखा गया, कितने सदस्य कमेटी में? देखिए, वो 3 गांव के बच्चे हैं, वो कथुरा गांव के भी है, मदीना गांव के भी है और कोयल गांव के भी है। तीनों गांव से कमेटी में आदमी लिए गए हैं और किसान संगठनों के भी उसमें आदमी मौजूद हैं। तो उस कमेटी का यहाँ से फैसला हुआ है कि 7 तारीख तक या तो हमारे साथियों को बिना किसी शर्त के रिहा किया जाए, क्योंकि 307 जैसी संगीन उनके ऊपर गलत धाराएं लगाई गई हैं जो कि बिल्कुल निराधार है। यदि उनको 7 तारीख तक रिहा नहीं किया गया तो फिर 7 तारीख को हजारों आदमी गिरफ्तारियां देने जाएंगे और फिर 307 के पर्चे हजारों आदमियों के लिए तैयार रखा प्रशासन। कमेटी में कितने सदस्य बनाए गए? देखिए, कमेटी में लगभग 20 से 30 सदस्य हैं।
क्योंकि सभी गांव के भी सदस्य लिए और अन्य गांव के भी और किसान संगठन भी है, लगभग 20 से 30 सदस्य इसमें शामिल है। तो बिल्कुल अक्षय नरवाल की रिहाई को लेकर जो है आज कथुरा गांव में महापंचायत हुई थी, जिसमें जो एक कमेटी बनाई गई है। इन्होंने फैसला लिया कि 7 मार्च तक अगर पुलिस ने अक्षय नरवाल को रिहा नहीं किया तो वो कमेटी और पूरे जो अगला कदम जो है एसपी का घेराव करेगा, और जिसका अगला आंदोलन जो है फिर वो तय करेंगे कि अगर वहां से क्या आंदोलन करना है। पंजाब केसरी के लिए गोहाना से सुनील जिंदल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।